नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। बिहार के हजारों शिक्षक ये कह रहे हैं कि क्या हम सिर्फ काम करने के लिए बने हैं। अब देखिए ना, पढ़ाने के अलावा कोई भी काम नजर आता है तो सिर्फ शिक्षक नजर आते हैं। चाहे गांवों की निगरानी करनी हो, चाहे बीएलओ बनाना हो, चाहे उन्हें किसी परीक्षा केंद्र पर लगाना हो, हर वो काम जो उन्हें नहीं करना होता है वो उनसे करवाया जाता है। अब आपको ये बातें सुनी सुनाई लग रही होंगी। जी हाँ, ये बातें बहुत पहले से की जा रही हैं और की जाती रही हैं बिहार के तमाम शिक्षकों के द्वारा। लेकिन अब मसला ये है कि जब सब कुछ बिहार के शिक्षक कर रहे हैं तो फिर इन्हें टाइम पर तनख्वाह क्यों नहीं मिल रहा है। जब सब कुछ सरकार इन शिक्षकों के माध्यम से करवा रही है तो फिर इनका पढ़ाया हुआ जो भुगतान राशि है वो इन्हें क्यों नहीं दिया जा रहा है, और दिया जा रहा है तो समय पर क्यों नहीं दिया जा रहा है। अब बिहार में ऐसे 40,000 शिक्षक हैं जो इस बार के दुर्गा पूजा में शायद ही अपने तनख्वाह को पा लें। ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अब बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। किसी शिक्षक को 2 महीने से तनख्वाह नहीं मिला, किसी शिक्षक को 4 महीने से उसका वेतन प्राप्त नहीं हुआ। और स्थिति ऐसी है कि दुर्गा पूजा जैसा बड़ा त्योहार जब सर पर है तो ऐसे में भी उनके लिए बड़ी चुनौती है कि उनकी सैलरी आएगी या नहीं आएगी। अब देखिए, बिहार के स्कूलों में लगभग 40,000 शिक्षकों को वेतन का इंतजार है। इनमें टीआरई 3 के तहत विभिन्न जिलों में कक्षा 1 से 12वीं तक के 6,000 शिक्षकों को 4 महीने से तनख्वाह नहीं मिली है। वहीं लगभग 5,000 प्रधान अध्यापक और 29,000 प्रधान शिक्षकों को 2 माह से तनख्वाह नहीं मिला है। त्योहारों का मौसम आ चुका है। दुर्गा पूजा से पहले शिक्षकों को वेतन मिलना बड़ी चुनौती है। उनके वेतन नहीं मिलने का कारण जो है तकनीकी नियुक्ति ना होना बताया जा रहा है। अब दरअसल तकनीकी नियुक्ति के लिए संबंधित शिक्षकों के शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्रों के साथ बीपीएससी से चयन संबंधित कागजात, आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक खाता आदि कागजात ई शिक्षा कोष पोर्टल पर अपलोड करना होता है। ये जिम्मेदारी संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी के कार्यालय की है। शिक्षकों के अनुसार जिला शिक्षा कार्यालय के अधिकारियों और कर्मियों की लापरवाही और लेट लतीफी के कारण तकनीकी ज्वाइनिंग नहीं हो पाई है। इस कारण से वेतन भुगतान लंबित है। दूसरा कारण भी समझिए, शिक्षकों का HRMS ऑनबोर्डिंग नहीं होना है। शिक्षकों की जन्म तिथि, नाम, मोबाइल नंबर के मिसमैच के कारण HRMS ऑनबोर्डिंग नहीं हो रहा है। शिक्षकों को प्रान नंबर नहीं मिलना भी एक कारण है। ऐसे भी शिक्षक हैं जो TRE1, TRE2 के तहत चयनित होकर किसी अन्य जिले में कार्यरत थे, लेकिन TRI 3 के तहत चयनित होकर अपने पसंद वाले जिले में आ गए। ऐसे में काफी शिक्षकों का पुराने वाले जिले से भी सभी कागजात वर्तमान में जिले में नहीं आ पाए हैं। तो कई सारे कारण हैं, मतलब ये समस्या है। समझिए, बिहार में शिक्षकों की एक बड़ी आबादी है जो इस वक्त इस परेशानी से जूझ रही है, इस सोच में डूबी हुई है कि दुर्गा पूजा जैसे त्योहार में भी उन्हें उनका तनख्वाह मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा। और हमें अब तक जो खबर जाना है हमने, उसके हिसाब से तो यही लगता है कि शिक्षा विभाग के कुछ अधिकारी और कर्मचारी ही जो हैं वो लापरवाही करते हैं, और उनकी लापरवाही की भेंट जो है ये हजारों हजार शिक्षक चढ़ते हैं। अपने ही विभाग में काम करने वाले जो कर्मचारी हैं, अपने ही विभाग में काम करने वाले जो शिक्षक हैं, उन शिक्षकों का ख्याल रखना इनकी जिम्मेदारी तो बनती है, लेकिन अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं किया गया। शायद यही कारण है कि इनका वेतन लटका। दूसरा तीसरा कारण भी हमने आपको बताया है। कई शिक्षक ऐसे हैं जिनका तबादला हुआ और उनका डॉक्यूमेंट जो है उस स्कूल में अब तक नहीं पहुंच पाया है। ये भी एक कारण हो सकता है। तमाम तरह के कारण हैं, वजह तमाम तरह के हैं, लेकिन परेशानी एक है कि अब तक 40,000 से ज्यादा शिक्षकों का जो वेतन है वो लंबित है। किसी का 4 माह से, किसी का 2 माह से, और अब दुर्गा पूजा, दीपावली और छठ जैसे त्योहार सर पर है। देखना होगा शिक्षकों के घरों में खुशियां सरकार लौटाती है, शिक्षा विभाग लौटाता है, भेजता है या नहीं भेजता है। ये खुशियां पैसे के रूप में, तनख्वाह के रूप में जरूर होंगी। बन रहे लाइव सिटीज के साथ। धन्यवाद।